ठीक है, अभी मुझे लगता है अभी चालू करना चाहिए। जैसा कि पहले डिसाइड हुआ है कि हम सबको अपना थोड़ा-थोड़ा परिचय देना है, तो मैं मेरा परिचय मनीषा नीमा, मेरे पापा का नाम श्री कैलाश चंद नीमा है और अ, मैं यहाँ थाने में रहती हूँ मुंबई में। और इसके पहले काव्यांजलि भाग 1 में भी हमने ये प्रयास किया था कि आप सबको मेरी कविताएँ और मेरी रचना पसंद आए। उम, वैसे आप सब जितने भी उपस्थित जन हैं, मुझे बहुत ज़्यादा परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। निर्भय दर्पण के एडमिन के तौर पर मैं पिछले 3-4 साल पे कार्यकारिणी की सदस्य हूँ और मेरी 2 साझा संग्रह अभी तक प्रकाशित हुए हैं। अन्यांजलि और उम, साहित्य बज़्म करके एक साझा काव्य संग्रह है जिसको 1 साल पहले प्रकाशित किया गया है। और मुझे मुझे लगता है बस इतना ही काफ़ी है। आदरणीय हरे राम संदीप नेमा जी का मामा जी का मैं स्वागत करती हूँ। आदरणीय प्रभु भैया, आप सभी उपस्थित जनों का मैं स्वागत करती हूँ। आदरणीय मामा जी, मुझे लगता है अब मुझे शुरू करना चाहिए। तो अगर आपकी परमिशन है तो मैं चालू करती हूँ। अभी आवाज़ ठीक आ रही है क्या नितिन भाई? अभी ठीक आ रही है आवाज़? जी। जी, मैं शुरू करती हूँ। आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बता दीजिएगा। मैं गणेश वंदना से शुरू करना चाहूँगी क्योंकि ये मैंने 2 साल पहले करीब लिखी थी और मैं इससे चालू करती हूँ अपना ये कार्यक्रम। हे शिव नंदन, हम करते हैं निस दिन तुम्हारा वंदन। प्रथम पूज्य तुम हो, तुमको मेरा अभिनंदन। तुम ही हो विघ्नों के हर्ता, तुम ही सुमुख समाना। क्या होता आनंद भक्ति का प्रभु चरणों में जाना। एक दंत तुम दयावंत हो, गज कर्ण लंबोदर। कुशाग्र बुद्धि और तीक्ष्ण नजर, हमको भी दो पीतांबर। पुष्पा के उपवन में तुम करते उद्यम नाना। उमा रमा से सीखा हमने मोदक भोग लगाना। भाल पर चंद्र मुकुट है, मस्तक प्रकाश की आभा। नाम विनायक रखा किसी ने, कोई कहे गणराया। हर आंगन में रमो गजानन, तुम हो पालनहारा। रिद्धि सिद्धि संग रहो विराजित, भरा रहे घर द्वार हमारा। अभी आवाज ठीक है? प्लीज बताइए। इसके बाद में भक्ति की बात करूंगी। भक्ति और अध्यात्म में एक बेसिक फर्क होता है। भक्ति के लिए हम सीधे धर्म से जुड़ जाते हैं और जो अध्यात्म होता है वो किसी भी धर्म से परे होता है। भक्ति में करुणा, दया, इन सब के माध्यम से हम ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। और जो अध्यात्म है उसमें हम अपने ही अंदर के अंधकार में प्रकाश ढूंढ लेते हैं और उस हमारी आत्मा उस परम पिता परमेश्वर से सीधे जुड़ जाती है। तो एक प्रभु वंदना और मैं सुनाना चाहूंगी कि मेरे हिसाब से भक्ति क्या है। करके अहम का तर्पण, जब हमने किया समर्पण। प्रभु तुम्हारी बंदगी में, किया वैराग्य ने मेरा वरण। करके अहम का तर्पण, जब हमने किया समर्पण। प्रभु तुम्हारी बंदगी में, किया वैराग्य ने मेरा वरण। निष्काम भाव की अर्चना, स्वीकार कीजिए प्रभु वंदना।
अलग मैंने कोशिश किया है इसके लिए। हमारा पिछला साल एक होप और एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ते जाएं। जो भी छोटी-छोटी खुशियाँ हमारे पास आई हैं, हम उन्हीं को आगे बढ़ाते जाएँ, ऐसा मैंने प्रयास किया है। तो चलिए फिर हम जनवरी से शुरू करते हैं। जैसे ही नव वर्ष चालू हुआ, हम सब ने नव वर्ष मनाया, फिर मकर संक्रांति, फिर 26 जनवरी आई, उसके बाद वैलेंटाइन्स डे। मतलब ये जो साल है निरंतर हमें आशाओं और उम्मीदों के साथ आगे लेके जा रहा है। तो वक्त के बहते दरिया से वो पाँव-पाँव निकल गया, रात्रि दिवस महीने बनकर साल न जाने कहाँ गया। वक्त के बहते दरिया से वो पाँव-पाँव निकल गया, रात्रि दिवस महीने बनकर साल न जाने कहाँ गया। अंत तलक उधड़ा हो जैसे, हर पल बुना जो खुल गया। दिसंबर का महीना भी सरकता हुआ समय की मान से गुजर गया। नववर्ष तुम आ जाओ, गुथ उलझी सुलझा जाओ। देखो कुछ कतरे हाथ से फिसल गए, कुछ अंजुरी में मेरी सिमट गए, कुछ पूछेगी सारी कायनात, ये धरती है कौन। नववर्ष तुम आ जाओ। तुम आ जाओ, सकल सुमंगल गाओ। नववर्ष तुम आ जाओ, सकल सुमंगल गाओ। धन्यवाद। नववर्ष की थोड़ी-सी आशाओं के साथ हम आगे बढ़े। तब मकर संक्रांति हमने बहुत अच्छे से मनाई। लेकिन अभी शायद ऐसा होते हुए नहीं लगता है। लेकिन फिर भी हम होप के साथ ही आगे बढ़ेंगे। मकर संक्रांति की एक रचना मैं आपको यहाँ पर सुनाना चाहती हूँ। इसमें आपको पूरा विवरण मकर संक्रांति का मिलेगा कि हम इसे क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं और इसमें दिन और हमारे वातावरण में क्या परिवर्तन होते हैं। शुरू हुआ दिवस का प्रसार, शुरू हुआ दिवस का प्रसार, रात्रि का संकुचन, ठिठिरी हुई वादियों का कुछ कुछ दूर हुआ आकुंचन। शुरू हुआ दिवस का प्रसार, रात्रि का संकुचन, ठिठुरी हुई वादियों का कुछ कुछ दूर हुआ आकुंचन। दक्षिणायन से उत्तरायण हुए सूर्य नारायण, हो रहा सृष्टि से आलस्य का परायण। नियत है सृष्टि में ऋतु परिवर्तन तिथिवत, चलो मनाए संक्रांति का ये पर्व विधिवत। प्रकृति के हर रंग से हम भारतवासी खेले होली, हरित परिधान बदलकर अब धरती फिर से होगी कोरी। रंग बिरंगे फूलों से सजकर बसंत बहार बनेगी गोरी। राह क्या बदली रवि ने, दिवस ने कर ली समय की चोरी। अवसान देर से होगा अब, हाथ मलेगी रात निगोड़ी। फसलें खेत में कट रही, भरी अनाज की बोरी। संक्रांति बिहू पोंगल मने, पंजाब में मनती लोहड़ी। तिलगुल लड्डू और पतंग, भांगड़े और फुल्ले, फसलों के इस त्योहार में भरते खुशियों के 100 रंग।
सृष्टि का उपहार है ये, सृष्टि का उपहार है ये, लाए जीवन में उमंग, पूज्य है ये नदियां पर्वत, हमारा जीवन इन्हीं के संग। जी शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी आशा है आपको संक्रांति की ये कविता अच्छी लगी होगी। जी जी, आप अगर आपको कविता पसंद आए तो ज़रूर मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइएगा, मुझे प्रोत्साहित करिएगा। ये मकर संक्रांति के बाद हम आगे बढ़ते हैं। फरवरी में हम वैलेंटाइंस डे मनाते हैं। एक्चुअली ये वसंत चालू होता है, और वसंत तो वैसे भी प्रेम का त्योहार है, प्रेम की ऋतु है। बादल अपना नभ से जो उसके बाद होली आएगी, तब हम राधा और कृष्ण के प्रेम का त्योहार मनाएंगे। एक्चुअली तो पहाड़ पर्वत नदियों पेड़ पौधों पशु पक्षियों सबके लिए अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं, और हमारा तरीका यही है कि हम उससे संबंधित त्योहार मनाते हैं। तो जो छोटी छोटी कुछ शायरियाँ मैंने लिखी हुई हैं, ये श्रृंगार रस पर आधारित बहुत छोटी छोटी सी है, मुझे लगता है आपको पसंद आएंगी। चांदनी चांद की है ये इश्तिहार दिया जाता है, चांदनी चांद की है ये इश्तिहार दिया जाता है, जरा अंबर से भी कोई पूछे कैसे प्यार किया जाता है। चांदनी चांद की है ये इश्तिहार दिया जाता है, जरा अंबर से भी कोई पूछे कैसे प्यार किया जाता है। छिटकता है सितारे नीले चादर की सेज पर यूं, छिटकता है सितारे नीले चादर की सेज पर यूं, जैसे आशिक सच्चा कोई अपने इश्क को उसकी खुशियों की राह दिखाता है। हमें पूरी नहीं करनी दास्तान मोहब्बत, हमें पूरी नहीं करनी दास्तान मोहब्बत, हम अधूरे ही अच्छे हैं, तुझे पाने की चाहत में जिंदा है, कहीं दम ही ना निकल जाए तुझे पाने के बाद। तेरी यादों पे हक है हमारा, तुझे याद करते हैं कुछ काम करते हैं, मर जो गए तो रूह भटकेगी आवारा। वैसे तो इश्क और प्रेम जो होता है वो सूफियाना होता है। मैं इस वक्त इसकी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बसंत का जो पर्व है, जो इस वक्त हमारा मौसम चल रहा है, उसमें अगर हम इश्क की बात ना करें तो ये कुछ अधूरा सा रह जाता है। तो एक छोटा सा खत मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी, जो किसी माशूक ने अपनी माशूका के लिए लिखा है कि आओ के मन के मंदिर में कोई खली कली खिली है, आओ के मन के मंदिर में कोई कली खिली है, दुखती रगों को दिल की कोई दवा मिली है। आओ के मन के मंदिर में कोई कली खिली है, दुखती रगों को दिल की कोई दवा मिली है। ये गुलाबी सी महक जो हवा में घुली है, ये गुलाबी सी महक जो हवा में घुली है, लगता है बहार कोई तेरे आंचल में छुपी है। फरहत ने थामी है कमान फिजाओं की, फरहत ने थामी है कमान फिजाओं की, लबों पे मेरे भी शगुफ्ता सी हंसी है। यहाँ पर फरहत मतलब होता है खुशियाँ। फरहत ने थामी है कमान फिजाओं की, लबों पे मेरे भी शगुफ्ता सी हंसी है। नजर आशना रब की मेरे लकीरों पे जमी है, चली आओ ए नूरी के मेरी हवेली में बस तेरी ही कमी है।
चली आओ चमन में हमारे, कि तुम्हारे नाम के गुल खिलाने थे। चली आओ चमन में हमारे, कि तुम्हारे नाम के गुल खिलाने थे। खुशबू तुम्हारी क्यों दूर तक उड़ाती है, हवा पर हमें कुछ इल्जाम लगाने थे। खुशबू तुम्हारी क्यों दूर तक उड़ाती है, हवा पर हमें कुछ इल्जाम लगाने थे। तुम्हारी दुआओं का असर जो दवा पर हो गया, तुम्हारी दुआओं का असर जो दवा पर हो गया। कुछ सलाम तुम्हारी दहलीज पर भिजवाने थे। मना लेते हम अंधेरे को, मना लेते हम अंधेरे को, कि कहकशां में तुम्हारे हमारे हमें सितारे सजाने थे। तरन्नुम की लहर तुम्हारे दिल तक पहुँचे, बजती शहनाई के अशआर गुनगुनाने थे। रोशन हो जाए जिंदगी आफताब से तुम्हारे, पैगाम इश्क अपनी पेशानी पर लिखवाने थे। किस्मत के झरोकों से पैगंबर का नूर झांके, किस्मत के झरोकों से पैगंबर का नूर झांके। तेरे नाम के दरीचे अपनी हवेली में बनवाने थे। चली आओ चमन में हमारे, तुम्हारे नाम के गुल खिलाने थे। जी, मैंने ये जो हमारे चलन में है अभी, जिसको हम बहुत आसानी से प्रेम मान लेते हैं, असली प्रेम तो धरती का होता है, जो धरती नभ के लिए प्रदर्शित करती है बसंत के मौसम में। वो कैसे करती है, कैसे क्या भाव होते हैं उसको देखने के मैंने अपनी कविता में लिखे हैं। ये कविता पूरी तरह से बसंत ऋतु पर आधारित है। जो पुष्प रंग बिरंगे इस ऋतु में फूलने लगते हैं, ऊपर से अगर पेड़ को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि धरती एक बहुत सारे गुलदस्ते लिए खड़ी है नभ के आगे, अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए। कोयल की कूक, ठंडी हवा, तितलियां, ये सारी चीजें एक अलग ही रोमांचित सा वातावरण पैदा कर देती हैं। तो बसंत नाम है इस कविता का। गई शरद की ठिठुरन, गई शरद की ठिठुरन, धरती बैठी अब मलने उबटन। गई शरद की ठिठुरन, धरती बैठी अब मलने उबटन। मखमली रेशमी धूप में घिस रही मन का चंदन। सर्दी सर्दी की ठंड की ऋतु के बाद ये जो बसंत आती है, ये कुछ मुझे इसी तरह लगती है। गई शरद की ठिठुरन, धरती बैठी अब मलने उपटन। मखमली रेशमी धूप में घिस रही मन का चंदन। सूखे पत्तों के नीचे से झांक रहा अधीर यौवन। पोर पोर से रिस रहा नव सृजन नव जीवन। पोर पोर से रिस रहा नव सृजन नव जीवन। उन्मुक्त नायिका संवर रही, प्रेम अगन में जल रही। पी के मिलन की लालसा उसके रोम रोम में मचल रही। हरित परिधान बदलकर पृथ्वी पीत रंग में सज रही। पवन परिचारिका बहती, प्रेम व्यथा कुछ यूं कहती। कहीं केसरिया कहीं कनक, बीच बीच में कहीं धनक। कहीं केसरिया कहीं कनक, बीच बीच में कहीं धनक। रंग बिरंगे फूलों से बिखरी है मादकता महक। कहीं छिपी अनारकली, कहीं रक्त कचनार। कहीं छिपी अनारकली, कहीं रक्त कचनार। टेसू अंगार सा दहक रहा, आग लगाता प्यार। बौराई आम की अमराई, नूतन दल ने ली अंगड़ाई। कोयल कूके हुई बावरी, भ्रमर ने गुंजित की भ्रामरी। कोयल कूके हुई बाबरी, भ्रमर ने गुंजित की भ्रामरी। झर रहे हर सिंगार के अंग अंग अनुभाव। झर रहे हर सिंगार के अंग अंग अनुभाव। श्रृंगारिका बसंत का आगमन है धरती के पुलकित भाव। एक बार इसको फिर से मैं पढ़ूंगी। झर रहे हर सिंगार के अंग अंग अनुभाव।
श्रृंगारिका बसंत का आगमन है धरती के पुलकित भाव। कैसी लगी आपको बसंत की? मुझे ऐसा लगता है इसमें बसंत का पूरा वर्णन मैंने किया है, कोशिश की है, शायद मैं इसमें सफल हुई हूँ। कनक बसंत की आभा में, कनक वसंत की आभा में लहलहाता है उपवन। ये आज का परिदृश्य मैं आपको प्रस्तुत कर रही हूँ। कनक बसंत की आभा में लहलहाता है उपवन, परियों के होठों पे मचलता खिलखिलाता यौवन। धरती की धानी चूनर पर पीला पीला रेशमी पैबंद, धरती की धानी चूनर पर पीला पीला रेशमी पैबंद। लो आ गया पवन संग झूम कर गाता वसंत। जी धन्यवाद। बसंत और फागुन, इनको आप जोड़कर देख सकते हैं, बहुत सिमिलरिटी होती है। बसंत में रंग बिरंगे फूल खिलना चालू होते हैं और फागुन की शुरुआत में पूरे के पूरे पेड़ अपने हरे पत्तों को झरा देते हैं और अपने रंग बिरंगे फूलों से पूरी तरह से भर जाते हैं। ऐसा मैं अपने आसपास जो हमारे पेड़ लगे हैं मैं देखती हूँ उसमें कि अगर गुलाबी रंग के फूल उसमें होते हैं तो वो पूरा का पूरा पेड़ ऊपर से गुलाबी दिखने लगता है, या फिर जो गुलमोहर होता है या फिर अमलतास होता है, ये इस तरह सजते हैं कि बस मतलब मंत्रमुग्ध हो जाता है मन। तो मैंने एक और कविता मैं पढ़ना चाहूँगी बसंत की। इसको शायद आप पसंद करें, बहुत मुझे बहुत पसंद है ये। पेड़ों पे कली कंचन कचनार हो गई, बसंत में क्या ने किया श्रृंगार। टेसू अंगार सा दहक रहा तुकुल सजे लिलार, चंपा फूल चमेली से वसुंधरा ने किया श्रृंगार। महुए की मादक महक से बहकी लगे बयार, गोरी के गालों की रंगत में उतरे हर सिंगार। महुए की मादक महक से बहकी लगे बयार, गोरी के गालों की रंगत में उतरे हर सिंगार। तितली फूलों पर मंडराई कोयल कुछ इतराई, भंवरों ने पीली हो जैसे भंग भरी ठंडाई। धरती की रंगीनी से दूर हुआ अवसाद, पावन ऋतु भी लगी बांटने खुशियों भरा प्रसाद। धरती की रंगीनी से दूर हुआ अवसाद, पावन ऋतु भी लगी बांटने खुशियों भरा प्रसाद। ब्रज की गलियों में उड़ रही अबीर और गुलाल। इसी वक्त होली के पहले चालू हो जाता है ब्रज में होली का त्योहार। ब्रज की गलियों में उड़ रही अबीर और गुलाल, राधे मोहन के रंग रंगी रंग रंगत प्रीत की लाल। चुगली साजन की करती गोपी आंखों में भरे सवाल, बैरी कब तक मैं देखूं, बैरी कब तक मैं देखूं बाट, रंग जाए तन मन ऐसो डार। आप सबका शुक्रिया, दिनेश भैया, भारती दीदी, प्रभु भैया, आप सबका बहुत शुक्रिया। मामा जी से बात हुई थी मेरी, तो वो कह रहे थे कि मुंबई की अपनी समस्याएं, कुछ उन समस्याओं पर भी अगर आपने लिखा हो तो आप सुनाइएगा। तो मैं बहुत क्लिष्ट समस्याओं पर आज मूड में नहीं हूँ सुनाने के लिए, लेकिन एक बड़ी आम सी समस्या है, बड़ी प्यारी सी समस्या है, और वो है कबूतरों की।
हमारे मुंबई में कबूतर बहुत है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये समस्या नहीं है एक्चुअली। तो एकल परिवार हम सब रहते हैं, यहाँ दूर-दूर रहते हैं। तो इतने सारे फ्लैट हैं, इतने सारे घर हैं, जंगलों को काट कर जो कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो पक्षी उसमें बेघर हो जाते हैं। तो पक्षी क्या सोचते हैं, कबूतरों को कैसा लगता है, ऐसा बड़ी छोटी सी लाइट सी कविता मैंने लिखी है, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। दरख्तों की शाख से टूट कर गिरे हैं ये छौने। जब पेड़ कट जाते हैं तो पक्षी बेघर हो जाते हैं। दरख्तों की शाख से टूट कर गिरे हैं ये छौने, होकर दर बदर ढूंढते ढूंढते हैं छतों के कोने। दरख्तों की शाख से टूट कर गिरे हैं ये छौने, होकर दर बदर ढूंढते हैं छतों के कोने। क्या करें कहाँ जाएं कि परिवार बहुत बड़ा है। क्या करें कहाँ जाएं कि परिवार बहुत बड़ा है। हाथों में हाथ पकड़े पक्षियों का काफिला खड़ा है। क्या करें कहाँ जाएं कि परिवार बहुत बड़ा है। हाथों में हाथ पकड़े पक्षियों का काफिला खड़ा है। इंसान हो जाते काश के हम भी। इंसान हो जाते काश के हम भी एकल परिवार की तर्ज पर। इंसान सुनिएगा ये। इंसान हो जाते काश के हम भी एकल परिवार की तर्ज पर। हम दो हमारा एक का इश्तिहार तो हमने भी पढ़ा है। अलग घर की चाह तो हमें नहीं है, पर वृक्षों के बिना हमारा वजूद ही नहीं है। अलग घर की चाह तो हमें नहीं है, पर वृक्षों के बिना हमारा वजूद ही नहीं है। काश सारे खगवृंद कबूतर हो जाते, कंक्रीट के जंगल में वे भी रह पाते। काश सारे खगवृंद कबूतर हो जाते, कंक्रीट के जंगल में वे भी रह पाते। हम कबूतरों की गुटुर का शोर तुम्हें खलता है। हम कबूतरों की गुटुर का शोर तुम्हें खलता है, पर तुम्हारे एकल परिवार के फ्लैटों में हमारा कुटुंब पलता है। कुछ दोहे लिखे थे मैंने। मैं कोशिश करती हूँ अलग अलग विधाओं में लिखने की। कितनी सक्सेसफुल हूँ ये तो आप सब बताएंगे मुझे। संचित कर खारा भया देखन मात्र विशाल, प्रवाल कवक निकाय बना सकरा होकर ताल। संचित कर खारा भया देखन मात्र विशाल, प्रवाल कवक निकाय बना सकरा होकर ताल। नदियाँ संग्रह ना करे ना पर्वत पहने हार, तरुवर जलते धूप में तब ठंडी चले बयार। संचित कर खारा भया देखन मात्र विशाल, प्रवाल कबक निकाय बना सकरा होकर ताल। बहता हुआ पानी ही शुद्ध होता है, बहते हुए पानी में जीवन होता है। जो ताल होता है उसमें प्रवाल कवक अपनी जगह बनाते हैं और वो पानी में प्राण वायु बहुत कम होती है उस पानी में। नदियां संग्रह ना करे, इस दोहे का अर्थ ये है कि हमें भी बहते हुए पानी की तरह अपने दिल दिमाग और सोच को खुला रखना चाहिए। नदियां संग्रह ना करे ना पर्वत पहने हार, तरुवर जलते धूप में तब ठंडी चले बयार। चिंतन कर चिंता नहीं देह मिली उधार, दया धर्म की किश्त से स्वजीवन ले सुधार। भाग्य और कर्म, इन दोनों में हमेशा कर्म की जीत होती रही है। श्रम परिश्रम, जब तक इंसान परिश्रम करता है उसकी किस्मत उसके हाथ में होती है। और श्रम से बड़ी कोई साधना नहीं है। श्रम को लेकर मैंने कुछ दोहे लिखे हैं। श्रम से बड़ी कोई साधना, न श्रम सा समाधान।
श्रम से बड़ी कोई साधना, ना श्रम सा समाधान, बैठे बैठे ना मिले कुछ सोना चांदी ना धान। श्रम से बड़ी कोई साधना, न श्रम सा समाधान, बैठे बैठे ना मिले कुछ सोना चांदी ना धान। श्रम के साधे सब सधे, श्रम के साधे सब सधे, किस्मत मान सम्मान। श्रम एक मूल तत्व है, पुरुषार्थ का बृहद विधान। श्रम के साधे सब सधे, किस्मत मान सम्मान। श्रम एक मूल तत्व है, पुरुषार्थ का बृहद विधान। आदरणीय मामा जी, अगर मुझसे इसमें कुछ गलती हुई हो, मात्रा भार में कुछ गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। घूम घूम कर मांगे भिक्षुक, घूम घूम कर मांगे भिक्षुक, बैरागी मांगे दान। घूम घूम कर मांगे भिक्षुक, बैरागी मांगे दान। घनघोर तपस्या में बसी श्रम साधक की पहचान। नदिया का श्रम बहाव है, जो जिस चीज के लिए बनाया गया है उसका श्रम वही है। एक दूसरे के साथ तुलना करके हम अपने श्रम को कम ना आके, ना अपने श्रम को ज्यादा। नदिया का श्रम बहाव है, पर्वत का जड़ भाव। पर्वत को जड़वत रहना और अडिग खड़े रहना, यही उसका सबसे बड़ा श्रम है। नदिया का श्रम बहाव है, पर्वत का जड़ भाव। गर्भ में भ्रूण संजोए माता, संरक्षण कर्म समान। अवसर का रोना आम है, अवसर का रोना आम है, करो प्रयास तमाम। किस्मत का रोना व्यर्थ है, ना करो इसे बदनाम। जी बहुत शुक्रिया। कैसी लगी आपको? मुझे लगता है ये सार्थक है, इनमें किसी कुछ अर्थ इन दोहों का जरूर निकलता है। ऐसा मैंने प्रयास किया था, इसलिए मैं ये कह रही हूँ। आदरणीय मामा जी ने कुछ हाइकू भी, हाइकू के बारे में बताया था। तो ये हाइकू ताका सोदेको और चोका नाम की ये जो छोटी छोटी कविताओं की विधाएं हैं, और ये 5-7 के क्रम को थोड़ा सा इधर उधर करके लिखी जाती हैं। बड़ी प्यारी सी कविताएं होती हैं ये। ऐसे तो ये कहा जाता है कि ये जापानीज विधाएं हैं, लेकिन हाइकू का वर्णन हमारे साहित्य में भी, पुराने साहित्यों में भी मिलता है। तो ये जो एक दो हाइकू मैं आपको सुनाती हूँ, ये त्रिपदी रचनाएं होती हैं 5-7-5 के क्रम में, और हर एक लाइन का अपना एक सार गर्भित अर्थ होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि मैंने ऐसा ही कुछ लिखा है, और इसमें कुछ भूल हुई हो तो मुझे माफ करें। यादें या स्मृतियां, इनको लेकर मैंने छोटे छोटे 2 हाइकू लिखे हैं। भूत का गर्भ, यादें क्या है? भूत का गर्भ, बीती रात, बीती बातों का सर्ग, स्मृति निसर्ग। अतीत होता है जो हम कभी कभी याद करते हैं। भूत का गर्भ, बीती बातों का सर्ग। बहुत सारी बातें उसमें से हम भूल जाते हैं, पर कुछ जो मेन दुख सुख होते हैं वो हमें याद रहते हैं। स्मृति निसर्ग, ये यादें बाद के समय में हमारे जीवन में हमारे जीने का सहारा तक बन जाती हैं। गुजरा वक्त, अशेष हैं स्मृतियां, छाया कृतियां। आदरणीय मामा जी, मुझे जरूर बताइएगा कि मैंने सही लिखा है, ठीक लिखा है या नहीं। जुगनू, जुगनू के बारे में मैंने लिखा है। मुझे जुगनू जो है नाम का एक पतंगा है, या जो भी इंसेक्ट है, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो आ, कुछ बहुत पता नहीं क्यों हर बार मुझे उसमें एक उसकी हर बात में एक आध्यात्मिकता नजर आती है, कि कैसे अंधेरे को ही अपने जीवन का एक वो माध्यम बना लेता है। अपने छोटे से प्रकाश को भी वो लोगों को दिखा पाता है, क्योंकि परिस्थितियों से लड़ने की उसके अंदर वो क्षमता होती है। और चूंकि उसका स्वयं का प्रकाश होता है, तो उसको वो चांद के भी मुकाबले में खड़ा कर देता है, क्योंकि चांद तो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है, और जुगनू का स्वयं का प्रकाश होता है। तो बहुत छोटा सा हाइकू मैंने उसमें लिखा है। गहरा तम, अगर इसके भाव आप तक पहुंचे तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मुझे जरूर बताइएगा। और
थोड़ा-सा संस्कृत भाषा का इसमें मैंने इस्तेमाल किया है। गहरातम सुलगाओ अग्नित्वम, गहरातम सुलगाओ अग्नित्वम, खद्योत्सम, खद्योत जो है जुगनू का ही एक पर्यायवाची शब्द है। गहरातम सुलगाओ अग्नित्वम खद्योत्सम, अंतर्ज्योति से प्रकाशित खद्योत, बालिष्ट ओज। उसका जो बालिष्ट है, बालिष्ट प्रकाश है, वही उसका सबसे बड़ा उसका ओज है, और इसी की वजह से जुगनू लोगों की नजरों में आता है और कुछ न कुछ सीख जरूर देता है। निस्वार्थ कर्म जुगनू का सत्कर्म, निस्वार्थ कर्म जुगनू का सत्कर्म, संत सा धर्म। जी शुक्रिया। राजेंद्र भैया, प्रभु भैया, डॉक्टर संगीता नेमा जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। नितिन भाई, भारती दी। इसी तारतम्य में मैंने चौका लिखा है। चौका और हाइकू, इसमें समानता होती है। 5-7 5-7 के वर्ण क्रम में बड़ी लंबी सी कविता आप चौका के माध्यम से लिख सकते हैं। इसमें बस बंदिश यहाँ पर होती है कि आपको विषम संख्या में लाइनें, पंक्तियां रखनी होती हैं। इसमें आप गीत, कविता कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने एक गीत लिखा है, पहली बार गीत लिखा है। थैंक यू राजन भैया। अब मैं उसको गाना पड़ेगा, वो उस गीत को मुझे, तो मैं वैसे तो कभी मैंने इसके लिए प्रयास नहीं किया। आज पहली बार मैं प्रयास कर रही हूँ। नियमावली में कोई कमी तो मुझे नहीं लगती है, लेकिन पता नहीं मैं इसको सुर में गाऊंगी तो आपको कैसा लगेगा। मैं शुरू करती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। पिया जी आओ, झुलाओ न झुलना, शोर करे हैं मोर चूड़ी कंगना। पिया जी आओ, झुलाओ न झुलना, शोर करे हैं मोर चूड़ी कंगना। इसमें पिया जी आओ में 5 वर्ण हैं, झुलाओ न झुलना में 7, शोर करे हैं में 5, और मोरे चूड़ी कंगना में 7। और इसी क्रम में ये कविता या गीत आगे बढ़ेगा। सावन आए अगन लग जाए, गोरी तिहारी जोगन हुई जाए, कौंधे बिजुरी जीरा धड़कावे, रोए हैं नैना न बिन तेरे चैना, तारे बिछे हैं बदरा का बिछौना, चिढ़ावे बैना तेरी सेज सजीना, प्रीत की गारी बूंदों की रिमझिम, मेघ मल्हारी डरावे घनातम। आओ पिया जी आओ, झुलाओ न झुलना, शोर करे हैं मेरे चूड़ी कंगना। जी ये एक लोकगीत था, और उसी कोशिश में मैंने ये गीत लिखा था। गलती हो गई हो तो बहुत क्षमा कर दीजिएगा प्लीज। ये बसंत, ये जो 2 महीने हैं हमारे, ये हम लगातार उत्सव ही उत्सव मनाते जा रहे हैं। और अभी भी इसी तारतम्य में अभी 8 तारीख को वुमेन्स डे आने वाला है, फिर शिवरात्रि आएगी, फिर होली आएगी। तो अब मैं
समय भी कम बचा है। मैं अंत में 1-2 छड़िकाएँ सुनाने के बाद वुमेन्स डे पर कुछ कहना चाहूँगी। छड़िकाएँ जैसे छोटी-छोटी, ये भी छोटी-छोटी कविताएँ होती हैं, और उम, इस छोटी-सी बात में अपनी छोटी-सी लाइनों में, कुछ लाइनों में अपनी पूरी बात कह दी जाती है। अब ये वुमेन्स डे के अवसर पर मैंने कुछ छोटा-छोटा पहले लिखा है, तो वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। क्यों नहीं चाहिए तुम्हारी हसरतों को सोपान। शुरू से हम सुनते आ रहे हैं सदियों से कि औरतों के ऊपर ये अत्याचार हुए, उनको समाज परिवार के बंधनों में बांध दिया जाता है। कभी ये कहा जाता है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो अब तो वक्त बहुत बदला है, और भी लेकिन और बदलने की ज़रूरत है। तो मैं उसको कभी भी अबला बेचारी तो कहना ही नहीं चाहती, लेकिन जो कुछ भी अभी बाकी है उसको पूरा करना है। अभी बहुत कुछ बाकी है। तो क्यों नहीं चाहिए तुम्हारी हसरतों को सोपान, सहेज कर रखी जो वीरानियां, तो हो जाएगा तुम्हारी तन्हाइयों को गुमान। क्यों नहीं चाहिए तुम्हारी हसरतों को सोपान, सहेज कर रखी जो वीरानियां, तो हो जाएगा तुम्हारी तन्हाइयों को गुमान। देखो जरा झांक कर दरीचों से, देखो जरा झांक कर दरीचों से, नजर आ जाएगा समंदर सा फैला आसमान, जहां से उतरने को बेताब खड़े हैं तुम्हारी खुशियों के पुरसुकून आयाम। आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। वेलकम दीपक भाई, आप सबका बहुत शुक्रिया। संतोष नेमा जी, आपका बहुत शुक्रिया। आत्ममंथन, सबको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। मौन की गहराइयों से निकलो सवर कर। मौन की ये थोड़ी सी क्लिष्ट रचना है, आशा है आपको अच्छी लगेगी। मौन की, और इसमें जो इसके भाव की सार्थकता है वो जरूर आप समझ पाएंगे। मौन की गहराइयों से निकलो सवर कर, आत्म मंथन करो बंधन के प्रहार पर। मौन की गहराइयों से निकलो सवर कर, आत्म मंथन करो बंधन के प्रहार पर। नव यौवना स्वाहा नहीं स्वधा बनो, नव यौवना स्वाहा नहीं स्वधा बनो, ऊंची उठती हवन की ज्वाला बनो, भस्म करके अकथनीय वेदनाएं, भस्म करके अकथनीय वेदनाएं, कल्पनाओं की परिणीति बनो। नव यौवना स्वाहा नहीं स्वधा बनो, ऊंची उठती हवन की ज्वाला बनो, भस्म करके अकथनीय वेदनाएं, कल्पनाओं की परिणीति बनो। कंदराओं में हृदय की सीलन सुखाकर, कंदराओं में हृदय की सीलन सुखाकर, कर्म की समिधा आहुति वर्जनाओं की बनो। कर्म की समिधा आहुति वर्जनाओं की बनो, रंगोली सजा कर स्वप्नों की, रंगोली सजा कर स्वप्नों की स्वा का श्रृंगार करो। रंगोली सजाकर स्वप्नों की स्वा का श्रृंगार करो। राग के तारों में छेड़ो रस रागनी, राग के तारों में छेड़ो रस रागनी, रखो लोहू में उबाल तुम भी कामिनी, रखो लोहू में उबाल तुम भी कामिनी, आत्मा को करो स्वतंत्र। मोह अरण्य है वंचना का, मोह अरण्य है वंचना का, युग नवीन की प्रणेता हो तुम, आत्मोत्सव मनाओ बनो नवचेतन। कैसी लगी आपको ये कविता? मुझे लगता है कि बड़ी आंदोलित करने वाली ये रचना है, और सबको इसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे इसमें लिखा है कि कर्म की समिधा आहुति वर्जनाओं की बनो। तो मैं चाहती हूँ कि सारी बच्चियाँ, सारी लड़कियाँ, सब अपने अंदर इतना साहस पैदा करें कि सही गलत की पहचान करके अपनी वंचनाओं वर्जनाओं को तोड़ते हुए वो आगे बढ़े, अपने संस्कारों को साथ लेकर। तो मुझे लगता है कि अभी
समय की सीमा पर मैं पहुंच गई हूँ और एक छोटी सा ताका लिखा है मैंने। ताका भी जो होता है पंचपदी रचना होती है, 5 7 5 7 7, इसमें इस तरह से वर्ण क्रम क्रम चलते हैं। दुर्गा रूपिणी सृष्टि की स्वरूपिणी, माटी है देह झरता सदा स्नेह, चिर शक्ति नारी है। दुर्गा रूपिणी सृष्टि की स्वरूपिणी, माटी है देह झरता सदा स्नेह, चिर शक्ति नारी है। और अंत में मैं सबसे कहना चाहूँगी, सिर्फ लड़कियों से, नारियों से नहीं कहना चाहती, पर मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि रवायतों के पिंजरे में मत कैद करना हमारी उड़ानें। रवायतों के पिंजरे में मत कैद करना हमारी उड़ानें। कहो किसी ने लिखी हैं कभी कटे परवाज़ों से अफ़साने। कहो किसी ने लिखे हैं कभी कटे परवाज़ों से अफ़साने। धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम अभी मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी उपस्थित आदरणीय जनों का मैं दिल से, हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपके जो कमेंट्स इतने अच्छे आ रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। आदरणीय संतोष के नेमा जी, प्रभु भैया, दीपक जी, गोविंद नेमा जी, आशीष नेमा जी, श्वेता नेमा, सबका आपका आभार व्यक्त करती हूँ। जी राजेंद्र भैया, आपका बहुत शुक्रिया। अनीता दीदी, पुष्पा नेमा जी, मंजूषा कतलाना जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। दीपक, अभिषेक नेमा जी, गोविंद नेमा जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। भारती दीदी जी, आदरणीय दिलीप सराफ जी, बहुत शुक्रिया आपका। दिनेश भैया, आपका बहुत शुक्रिया। तो मुझे इजाज़त दे दीजिए। मैं अब आज के कार्यक्रम की समाप्ति करती हूँ। बहुत शुक्रिया।